वो शख्स जिसने इंसानों को जानवर समझा, जिसने मासूमों का खून बहाया, जिसने सत्ता के नशे में चूर होकर वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। ये कहानी है उस एक सन की तानाशाह के मौत के प्लान की, जिसे 20वीं सदी का सबसे ताकतवर और कुख्यात तानाशाह कहा जाता है। ये कहानी है ऑपरेशन वैलकरी। वीरता, कायरता, हैरतअंगेज साजिश की आपने यूं तो कई कहानी सुनी होंगी, जिसे सुनकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी ही एक घटना जर्मनी में 20 जुलाई 1944 में हुई थी, वो भी एक सन की तानाशाह के खिलाफ, जिसे दुनिया एडोल्फ हिटलर के नाम से जानती है। वैसे तो हिटलर ने अपनी जिंदगी में ऐसे कई इंसानियत के खिलाफ काम किए थे जिस वजह से कई लोग उसे मारना चाहते थे, मगर ऑपरेशन वैलकरी कहानी है उस शख्स की जो खुद हिटलर की ही जर्मन सेना का एक कर्नल था, जिसका नाम था क्लॉस वॉन स्टाफनबर्ग। क्लॉस वॉन के बारे में आपको बताने से पहले थोड़ी सी जानकारी इस सन की हिटलर के बारे में बताते हैं। 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया में एक सरकारी मुलाजिम के घर पैदा हुआ हिटलर वैसे तो सरकारी नौकरी से नफरत करता था। 17 साल की उम्र तक उसके माँ बाप का साया उसके सिर से उठ चुका था, जिसके बाद पहले वो ऑस्ट्रिया से वियना, फिर वियना से म्यूनिक चला गया था। सरकारी नौकरी से नफरत करने वाले हिटलर का अब सियासत की तरफ रुझान बढ़ने लगा था और उसने अपनी नाजी विचारधारा तैयार कर ली थी। ये वो वक्त था जब पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। वो साल था साल 1913। हिटलर एक अच्छा वक्ता था, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेटर था, इसलिए धीरे धीरे उसके समर्थकों की तादाद बढ़ती गई और साथ ही उसका ओहदा भी बढ़ता चला गया। आखिरकार साल 1933 में वो जर्मनी की गद्दी पर काबिज हो गया। जर्मनी का शासक बनने के बाद हिटलर ने ऐसे ऐसे हैवानियत को काम किए कि महज 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हिटलर की इस तानाशाही और सन की रवैये की वजह से हिटलर के कई दुश्मन पैदा हुए और इन्हीं में एक नाम था क्लॉस वॉन स्टाफनबर्ग का। अब आपको बताते हैं क्लॉस वॉन स्टाफनबर्ग के बारे में। 19 साल की उम्र में जर्मन सेना में भर्ती होने वाला क्लॉस एक जाबाज सिपाही था। वैसे तो वो नाजी नीतियों का समर्थक था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसे समझ में आ गया था कि जर्मनी में अत्याचारों को सरकारी शह मिलने लगी थी, जिस वजह से वो बेहद परेशान हो गया था। उसे अब ये एहसास होने लगा था कि हिटलर को जैसा वो समझता था वो वैसा नहीं है। अब उसका हिटलर की नीतियों पर से विश्वास कम हो गया था और इसी बीच उसकी तैनाती नॉर्थ अफ्रीका के ट्यूनीशिया में हो गई। अप्रैल 1943 में युद्ध में लड़ते हुए उसने अपनी एक आंख और एक हाथ गंवा दिया। युद्ध में जख्मी होने के बाद काफी वक्त तक बिस्तर पर वो पड़ा रहा और इसी बीच हेनरी ट्रेस्कॉफ के संगठन ने उससे संपर्क किया, जो नाजी शासन को जड़ से उखाड़ देना चाहता था। साल 1944 में स्टाफनबर्ग जर्मन रिप्लेस आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ बन गया, जिस वजह से अब वो आसानी से हिटलर के आसपास जा सकता था। पूरी प्लानिंग करने के बाद 20 जुलाई 1944 के दिन हिटलर को मारने की साजिश के तहत उसकी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए क्लॉस वॉन एक ब्रीफकेस में बम डालकर डेली ब्रीफिंग में पहुंचा और हिटलर के नज़दीक उस ब्रीफकेस को रख दिया, जिसके बाद वो कुछ बहाना करके कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उस दिन हिटलर की मौत नहीं लिखी थी। जैसे ही क्लॉस वॉन बम वाला ब्रीफकेस रखकर वहां से बाहर निकला, तभी वहीं बैठे हिटलर के एक दूसरे सैन्य अफसर ने उस ब्रीफकेस को वहां से उठाकर मेज के पीछे रख दिया। उस दिन बम फटा जरूर, लेकिन भारी मेज के वजह से धमाके का असर इतना नहीं हुआ। हालांकि कहते हैं उस धमाके में 4 लोग मारे गए थे, लेकिन सन की तानाशाह हिटलर बचने में कामयाब रहा था। आपको बता दें कि इस साजिश का बहुत जल्दी पर्दाफाश हो गया था और स्टाफनबर्ग और उसके दूसरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उन सबको गोलियों से भून दिया गया था। कहते हैं कि हिटलर को मारने के बाद क्लॉस वॉन स्टाफनबर्ग को बर्लिन जाना था और वहां जाकर सेना की कमान संभालनी थी। वैसे ये पहली बार नहीं था जब हिटलर को ऐसे मारने की कोशिश हुई हो। इससे पहले भी हिटलर की हत्या की योजनाएं बनाई गई थी। ऐसी ही एक योजना साल 1938 में भी बनी थी, जब एक स्विस छात्र हिटलर को शैतान मानता था और वो उसकी हत्या करने के लिए पिस्तौल लेकर 9 नवंबर 1938 को बियर हॉल पहुंच गया। इससे पहले वो जेब से पिस्तौल निकालकर ट्रिगर दबाता कि ऐन वक्त पर हिटलर को सैल्यूट करने के लिए हजारों हाथ उठ गए और हिटलर कहीं गुम हो गया। बाद में उस छात्र ने हिटलर की हत्या का इरादा छोड़ दिया। हालांकि एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से पिस्तौल और नक्शा मिला। पूछताछ में उसने हिटलर की हत्या की साजिश के बारे में भी बताया
और मई 1941 में उस छात्र को सजाए मौत दी गई।